बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज मेरी एक ख़बर छपी शाये हुई न्यूज़ में भी, जंग में भी, और कल मेरा ख़्याल है कल के व्लॉग में मैंने इसके ऊपर बात भी की थी। तो आज मैं सोशल मीडिया के ऊपर देख रहा था तो उसके ऊपर एक मतलब है कि एक बहुत डिस्कशन हो रही है और बहुत ज़्यादा एक तनाज़ा सा उसके ऊपर खड़ा हो गया। और पहले ब्रीफली मैं आपको बता दूं कि वो ख़बर ये थी कि जो हेडलाइन है इसकी न्यूज़ में जो शाये हुई वो ये थी कि प्राइम मिनिस्टर मे इंटरव्यू रिकमेंडेड ऑफिसर्स टू अपॉइंट एज DGISI, नोटिफिकेशन एक्सपेक्टेड इन अ डे और टू। अच्छा, बड़ी सीधी सी थी। एक मिनिस्ट्रियल सोर्स को मैंने कोट करके मैंने कहा कि जी उनके मुताबिक ये है कि वो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान चाहते हैं कि वो इंटरव्यू करें जो शॉर्ट लिस्ट जो कैंडिडेट्स होंगे ताकि किसको DGISI लगाया जाए। और इसके बाद मेरी जो स्टोरी में ये भी लिखा हुआ था कि जितने भी जो प्रोसेसेस हैं इन दिस रिगार्ड उसके लिए एक अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है प्राइम मिनिस्टर और आर्मी चीफ के दरमियान। और जो जो एक तनाज़ा चला आ रहा था तो वो जो है वो हल की तरफ जा रहा है और वो एक सॉर्ट ऑफ एक एग्रीमेंट हो चुका है। और फिर ये भी मैंने लिखा कि जी जो उसी सोर्स को, उसी मिनिस्ट्रियल सोर्स को कोट करके मैंने ये भी कहा कि जी मोस्ट लाइकली ये है कि जो कोर कमांडर कराची हैं उन्हीं को लगाया जाएगा, मोस्ट लाइकली मैंने करके और सोर्स को कोट करके कि DGISI लगाया जाएगा। अच्छा, इसके ऊपर एक तो ये कि आप मेरे जितने भी व्लॉग्स आप देखें पिछले दिनों से, कितने दिनों से सुन रहे हैं, तो मेरा ये कॉज ऑफ कंसर्न एज अ सिटीज़न है, ये कॉज ऑफ कंसर्न कि ये मसला ऐसे होना नहीं चाहिए और इसको हल होना चाहिए। तो आज चूँकि अब ये एक चीज़ जो इंटरव्यू वाला एस्पेक्ट था, ज़ाहिर है ख़बर दी, ये हेडलाइन भी आई, तो ये बहुत से लोगों के लिए और ज़ाहिर है नई एक चीज़ थी कि क्या पहले इंटरव्यूज़ होते रहे DGISI के अपॉइंटमेंट के लिए और प्राइम मिनिस्टर इंटरव्यूज़ करते रहे। उसके ऊपर मैं डिस्कशन थोड़ी देर करूँगा बाद में जो मेरी मालूमात हैं। लेकिन जो आज फिर अभी थोड़ी देर पहले, कोई शायद घंटा पहले, फवाद चौधरी साहब जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं उनकी एक ट्वीट आई जिसको मैं ये समझता हूँ कि मेरी ख़बर की तस्दीक है। कुछ लोगों का ख्याल है कि नहीं, शायद ये तरदीद है, वट जो भी है। लेकिन थोड़ा सा पहले वो आपको सुना दूँ। वो कहते हैं कि नए DGISI की तकर्री का अमल जल्द मुकम्मल हो जाएगा। एक मखसूस तबका इस मामले में जो खेल खेलना चाहता था वो नाकाम हो चुका है और अब कहा जा रहा है कि वज़ीर आज़म ने नए DGISI के लिए इंटरव्यू करेंगे। इन ओहदों पर तैनाती से कबल मुलाकात एक अमूमी रवायत है। ऐसे अमल को भी मुतनाज़ा बनाना इंतहाई नामुनासिब है। अच्छा, ज़ाहिर है चूँकि सोशल मीडिया ने इस मेरी ख़बर को लेके एक तनाज़ा खड़ा कर दिया, तो मेरी ज़ाती दानिश में, मेरी राय में, फवाद चौधरी साहब जो हैं उन्होंने बेसिकली उन लोगों को एड्रेस किया है कि जो इस चीज़ को एक तनाज़ा बनाना चाह रहे हैं, जो एक मुतनाज़ा, एक ज़ाहिर है एक कंट्रोवर्शियल इशू बन गया कि ये कैसे आप इंटरव्यू कर सकते हैं या क्यों इंटरव्यू कर रहे हैं या पहले कभी इंटरव्यू हुआ है नहीं। चूँकि क्वेश्चन रेज हो रहे हैं तो उसके जवाब में तो मेरा जो ख्याल है कि मेरे लिए तो ज़ाहिर है मेरी ख़बर की तो मुझे इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं कि ये तस्दीक करते हुए उन्होंने बेसिकली तनाज़े के जो लोग तनाज़ा खड़ा करना चाह रहे हैं। अच्छा, इसके ऊपर अब एक तो ये बात हो गई, तो चलें ये भी ये तो देखते हैं कि आगे क्या इवेंट्स किस तरह अनफोल्ड होते हैं और आगे क्या बात इसमें और आगे बात क्या खुलती है, किस किस्म की बात। अगर फवाद चौधरी साहब मज़ीद इसके ऊपर बात करते हैं तो क्या करते हैं। लेकिन मैं ज़ाहिर है बीइंग अ जर्नलिस्ट, मेरा अल्हम्दुलिल्लाह एक ट्रैक रिकॉर्ड है। मेरी अल्लाह के करम से, मैं ये नहीं कहता कि मेरे में कोई खूबी है, मेरे अल्लाह के करम से मैंने मतलब है कि हज़ारों ख़बरें दी और बहुत बड़ी बड़ी ख़बरें भी दी अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह के करम से स्कूप्स भी दिए मैंने, बहुत बड़े बड़े स्कूप्स दिए। मेरे रब के करम से, मेरे अल्लाह के करम से मेरी कभी कोई ख़बर बाउंस नहीं हुई, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसा नहीं कि ख़बर, ज़ाहिर है बाज़ औक़ात ख़बर के बहुत से फैक्ट्स गलत भी हो सकते हैं और जब फैक्ट्स गलत हों तो आपको माज़रत भी करनी पड़ती है, माज़रत करनी भी चाहिए। तो मेरा ये जो इसमें जितना भी था ये सारा जो मैंने लिखा, और ज़ाहिर है एक मिनिस्ट्रियल, कल मेरी एक वज़ीर साहब से बात हुई। अब मैं पाबंद हूँ बीइंग अ जर्नलिस्ट के, मैं उनका नाम, चूँकि वो इनफॉर्मली हमारी बात हो रही थी और मेरी इन पिछले इतने अरसे में बाकी जो वज़रा से अगर मैं बात करता रहा तो इनसे भी मैं बात करता रहा। तो ये जो वज़ीर साहब हैं, तो ये चूँकि मेरे ख़्याल में कि जो कैबिनेट इस वक्त है उसमें
उन लोगों में हैं जो शायद सबसे ज़्यादा वेल इन्फॉर्म्ड होंगे। सो इनसे मेरी नज़र में इस इशू के ऊपर शायद सबसे ज़्यादा वेल इन्फॉर्म्ड होंगे, तो इसलिए इनसे बात मेरी ज़्यादा होती थी। तो अब ये है कि जी जो भी होता है, जिस भी तरीके का इस आगे से ये चलता है मसला, इसके ऊपर कम अज़ कम मैं पाबंद हूँ जर्नलिस्टिकली कि मैं उनका नाम नहीं ले सकता। बेशक फवाद चौधरी साहब या कोई भी हो, गवर्नमेंट जो भी अपना इसके ऊपर बात कहती है या जो भी बात करती है। अच्छा, इसके अलावा मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग बात बता दूं कि 2 दिन पहले जब ये हुआ कि जनरल फैज़ साहब को प्राइम मिनिस्टर प्राइमरीली रखना चाह रहे थे, तो मेरी खबर मैंने परसों पहले फ़ाइल कर दी थी। और मैं आपको बताऊं, उस खबर के फ़ाइल करने के मेरे ख्याल कुछ 1.5-2 घंटे के बाद डोगर साहब, आमिर डोगर साहब जो चीफ विप हैं, उन्होंने ये टेलीविज़न चैनल के ऊपर बात की थी। तो मेरी उस खबर की एक्सक्लूसिविटी फॉर द पर्पज़ ऑफ, जो पब्लिकेशन 24 घंटे बाद होती है, दूसरे दिन सुबह पब्लिकेशन अखबार निकलता है, तो मेरी ख़बर की वो एक्सक्लूसिविटी, जो एक्सक्लूसिव एस्पेक्ट था, वो ख़त्म हो गया। अच्छा, अब मैं आपको ये बताता हूँ कि चूँकि ये मसला काफ़ी गंभीर हो गया है, अल्लाह करे मसला हल हो जाए, और इसको हल होना चाहिए, क्योंकि मैं आपको बताऊं कि मैं नहीं चाहता, और मैं पहले दिन से आपको कहता हूं कि मैं कभी इस हक में नहीं होता कि इंस्टीट्यूशंस के दरमियान, यानी कि फ़ौज इस्टेब्लिशमेंट और प्राइम मिनिस्टर कोई भी हो, इमरान खान हो, नवाज शरीफ हो, जो भी हैं, इनके दरमियान आपस में कन्फ्रंटेशन नहीं होनी चाहिए, लड़ाई नहीं होनी चाहिए। लेकिन जहाँ तक इस अपॉइंटमेंट का बारे में कुछ जो मेरी कुछ एडिशनल मालूमात हैं, मैं थोड़ा सा ये आपको बता दूं कि जनरली मोस्टली आप अगर माजी में जाएं और माजी में जाके देखें ना आप, तो आपको इन मोस्ट ऑफ द केसेस, इन वास्ट मेजॉरिटी केसेस, आपको कभी कोई इस तरह की समरी मूव होती नज़र नहीं आएगी कि एक समरी मूव हो रही है, उसमें 3 नाम आ रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर के पास आ रहे हैं, और फिर प्राइम मिनिस्टर उस समरी को अप्रूव करते हैं, जैसे एक फॉर्मल तरीके से अप्रूवल होता है, और फिर वो वापस चला जाता है डिफेंस मिनिस्ट्री में, बिकॉज डिफेंस इज़ द कंसर्न मिनिस्ट्री, क्योंकि समरी मिनिस्ट्री ही मूव कर सकती है, कोई डिपार्टमेंट मूव नहीं कर सकता। मतलब है कि अगर फ़र्ज़ करें कि इनिशिएट कोई भी केस GHQ करेगा, तो समरी की शेप में अगर आया, तो चूँकि उसके लिए लीगल आपको तरीके सारे अपनाने पड़ते हैं, लीगल एवेन्यूज़ को करने पड़ते हैं। अच्छा, जहाँ तक ISI है, तो क्या इसका ताल्लुक डिफेंस से है, डिफेंस मिनिस्ट्री से होगा या इंटीरियर से, इसमें उस तरह से क्लैरिटी इसलिए नहीं हो सकती कि ये आपको बता दूं कि जो ISI है, ये कोई मतलब लॉ के तहत बनाई हुई अथॉरिटी नहीं है। इस अथॉरिटी को जो बनाया गया था, वो एक वर्बल, यानी कि एग्जेक्टिव ऑर्डर के तहत बनाया गया था। और ये जो लोग सवाल कर रहे हैं कि इंटरव्यू की, तो मैं आपको बता दूं कि जनरली जो है, इवन जो इससे पहले अगर आप एक नहीं 2 3 4 5 मुख्तलिफ ज़्यादा आप जो DGISI लगते रहे हैं, अगर आप उनकी अपॉइंटमेंट्स का रिकॉर्ड निकाल के देखें, तो आपको समरी उनकी कहीं नहीं मिलेगी, डिफेंस में भी नहीं मिलेगी, इंटीरियर में भी नहीं मिलेगी, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में भी नहीं मिलेगी। जनरली यही हमेशा होता है कि प्राइम मिनिस्टर और आर्मी चीफ के दरमियान एक डिस्कशन, इनफॉर्मल एक डिस्कशन होती है, और वर्बल ऑर्डर्स, उसमें वर्बली तौर पर डिस्कस होता है कि सर इसको लगा देते हैं, ये और जनरली ज़्यादा रिकमेंड वही करते हैं, आर्मी चीफ रिकमेंड करते हैं कि जी ये बंदा, ज़ाहिर है चूँकि ये ज़्यादा डिफेंस ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन है, इसने नेशनल सिक्योरिटी को देखना है, इसने वो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है, जैसे हमेशा मैं कहता हूँ, तो उस लिहाज से उस जो आर्मी चीफ की जो रिकमेंडेशन है, उनको बहुत ज़्यादा वेटेज दिया जाता है। तो वो वर्बल जब होता है, तो वर्बली फिर प्राइम मिनिस्टर कह देते हैं कि हाँ जी आप ठीक है, आप कर दें। तो कभी कभार ये होता है कि फिर उसके बाद एक नोट आ जाता है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के ऑफिस से, एक नोट आता है प्राइम मिनिस्टर के पास, और उस नोट को उसमें यही होता है कि जी इसके बारे में कि इसको अपॉइंट किया जा रहा है, तो वो नोट उस तरह साइन होके वापस उधर ही चला जाता है। उसका रिकॉर्ड ना PM ऑफिस में होता है, ना डिफेंस मिनिस्ट्री में होता है, ना कहीं और होता है। सो ये इनफॉर्मल डिस्कशन के नतीजे में ये सारी अपॉइंटमेंट होती है। और इस दफ़ा ये जो अभी कहा जा रहा है ना कि कानूनी तरीका, तो कानूनी तरीका इसीलिए कुछ कन्फ्यूजन हैं कि ये समरी के कैसे कानूनी समरी मूव होगी, 3 नाम होंगे, ये होगा वो होगा। बिकॉज समरी मूव होगी तो आप रूल्स की बात करेंगे, रेगुलेशंस की बात करेंगे, एक लीगल अथॉरिटी के ऊपर एक अपॉइंटमेंट, तो वो रूल, चूँकि वो जो अथॉरिटी है ISI, वो कानून के तहत नहीं बल्कि एग्जेक्टिव ऑर्डर के तहत बनी है, तो उसमें ये जो सारा आप बहस करेंगे, ये वाली जो डिस्कशन करेंगे, तो
ये डिस्कशन आप मतलब है कि कैसे रेफ़र करेंगे, तो समरी किस तरह से उसको बनाई जाएगी। तो ये इसमें कुछ चीज़ें थी, कुछ और भी मेरे पास इतलात हैं, तो वो इंशाअल्लाह ताला हम नेक्स्ट टाइम जो नेक्स्ट में वीलॉग करूँगा तो उसके ऊपर इंशाअल्लाह ताला उसमें डिस्कस करेंगे। तो अभी मैंने सोचा कि प्राइमरीली ये जो इसके ऊपर जो जो डिस्कशन हो रही है, तो थोड़ा सा इसका ये वाला एस्पेक्ट मैं आपसे डिस्कस कर लूँ। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।